Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. ऋषि अगस्त्य अपने तपोवन में रहते थे। उनकी पत्नी लोपामुद्रा रात दिन अपने पति की सेवा में लगी रहती थीं। वन में शिकार की खोज में आने वाले राजा और राजकुमार प्राय ऋषि के तपोवन में आ जाया करते थे। राज परिवार की रानियां और राजकुमारियां भी शिकार खेलने के लिए राजा के साथ आती थीं। रानियां व राजकुमारियां सदा के गहनों से सजी धजी रहती थीं। लोपामुद्रा राज परिवार की इन महिलाओं को सजी धजी देखकर मन ही मन सोचती थी कि इन गहनों में ऐसा क्या आकर्षण है जिसके कारण जंगल में भी इनके लिए राज परिवार की महिलाओं के मन में मोह बना रहता है। एक दिन लोपामुद्रा ने अपने पति मुनि अगस्त्य से निवेदन किया, स्वामी मेरे लिए थोड़े बहुत गहने ला दें। ऋषि अगस्त्य हैरान होकर बोले, प्रिय हम तो वनवासी ठहरे, भला हमें गहनों से क्या काम। सर्वोत्तम आभूषण तो सत्य और ईमानदारी है, इनसे बढ़कर कोई गहना नहीं है। आप कृपया गहने ला दें, मेरी बात को टाले नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। पत्नी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए ऋषि अपने एक प्रिय शिष्य राजा शुत्रवा के पास गए और उसे गहनों के लिए कहा। राजा शुत्रवा ने कहा, प्रभु सब कुछ आपका ही है, आप जो चाहें राजकोष से ले जाइए। ऋषि ने कहा, ऐसे नहीं राजन, मुझे केवल वे ही गहने चाहिए जो धर्म धन से प्राप्त किए गए हों तथा जिन पर प्रजा का अधिकार न होकर केवल तुम्हारा ही अधिकार हो। राजा शुत्रवा बोले, भगवान सत्य तो ये है कि धन उपार्जन और धर्म दोनों का मेल ही नहीं है। यदि धर्म के आधार पर धन कमाया जाए तो उससे इतना धन नहीं बनता कि गहने बनवाए जा सके। राजकोष के आभूषणों में प्रजा के धन का ही भाग है। ऋषि निराश होकर वहाँ से चल पड़े। वे अपने एक अन्य शिष्य राजा धनस्व के पास पहुँचे। ऋषि ने अपने आने का उद्देश्य राजा से कहा। उनकी बात सुनकर राजा धनस्व ने उनसे कहा, भगवान धर्म पूर्वक जो धन राजकोष में आता है वह सब तो प्रजा के हित के कार्यों में लग जाता है। राग रंग और गहनों के लिए तो अधर्म से ही धन इकट्ठा किया जाता है। राजा धनस्व की बात सुनकर ऋषि अगस्त्य वहाँ से भी चले गए। वे कई स्थानों पर गए और उन्होंने अपने शिष्यों से अपनी बात कही, किंतु कहीं भी धन की कमाई के आभूषण उन्हें न मिल सके। अंत में निराश होकर अगस्त्य ऋषि वापस अपने आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें एलवर्ड नामक एक दैत्य मिला। वह हाथ जोड़कर ऋषि से बोला, ऋषि जी आप मुझे भी एक बार अपनी सेवा का मौका दीजिए। मुझे ज्ञात है कि आपको कुछ गहनों की आवश्यकता है। कृपा करके आप मेरी गुफा में चलिए और वहाँ से मन चाहे गहने चुन लीजिए। जब ऋषि ने उसको अपनी कठिनाई बताई तो दैत्य एलवर्ड बोला, महात्मा जी मेरी कोई प्रजा नहीं है, मैं कहीं का राजा नहीं हूँ, इसलिए प्रजा का शोषण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दैत्य की यह बात सुनकर ऋषि उसके साथ चल पड़े। उसकी गुफा में जाकर ऋषि ने गहनों का अंबार लगा हुआ देखा, पर गुफा के एक कोने में हड्डियों का भी ढेर लगा हुआ था। यह देखकर ऋषि ने दैत्य एलवर से इन हड्डियों के ढेर के विषय में पूछा। एलवर ने ऋषि को बताया कि राहगीरों को लूट मार कर ही ये गहने इकट्ठे किए गए हैं और ये हड्डियां भी उन्हीं राहगीरों की है। दैत्य एलवर की बात सुनते ही ऋषि तुरंत वहाँ से चल पड़े और सीधे अपने आश्रम में पहुँचे। उन्हें खाली हाथ लौटा देखकर लोपामुद्रा ने पूछा, क्या हुआ पतिदेव, आप तो मेरे लिए गहने लेने के लिए गए थे। ऋषि ने कहा, प्रिय धर्म से कमाए गए धन से बनवाए गहने मुझे कहीं भी नहीं मिल सके। अधर्म और अत्याचार से कमाए गए धन के गहनों की तो कमी ही नहीं है। ऐसे गहनों को लेकर मैं आश्रम की पवित्रता नष्ट करना नहीं चाहता था। लोपामुद्रा पवित्र हृदय ऋषि पत्नी थी। अपने पति की बात सुनकर उसने चमकीले भड़कीले गहनों की अपेक्षा सादगी के साथ रहना स्वीकार कर लिया। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, वास्तव में सत्य और ईमानदारी से बढ़कर और कोई गहना नहीं है। ये स्वर्ण या हीरे आदि से बने गहने तो मात्र एक दिखावा है जो हमारे समाज को बेईमानी और असत्य की राह पर चलने को विवश करते हैं। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.